we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जब बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करेंगे और राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे तो अवैध घुसपैठ की समस्या हल हो जाएगी। ममता बनर्जी सभी को बताती रहती हैं कि बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है, इसीलिए घुसपैठ के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। शाह ने कहा, बॉर्डर पर फेंसिंग के बावजूद करीब 250 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां नदी, नाले और भौगोलिक वजहों से फेंसिंग नहीं हो सकती। वहीं 400 किलोमीटर ऐसा हिस्सा है जहां बंगाल सरकार हमें जमीन ही नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मेरा उनसे सवाल है कि ऐसे घुसपैठियों के मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड किसने बनाए? ये सभी मतदाता पहचान पत्र उत्तर 24 परगना जिले में बनाए गए हैं। उन्होंने ये बातें कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा, मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि कौन इन्हें वोटर कार्ड दिलवा रहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को विपक्षी गठबंधन INDIA सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखता है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव JDU नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA को घुसपैठियों में वोट बैंक दिखता है। गुलाम जम्मू कश्मीर पर सरकार की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो हमारा ही है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के मुद्दे पर शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है। साथ ही नए वक्फ अधिनियम के लागू होने का पुरजोर बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये आम मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा और उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर इस कानून के बारे में गलत प्रचार करने का आरोप भी लगाया। एक अन्य सवाल पर शाह ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव JDU नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राज्य में NDA की सरकार बनेगी। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सभी की तरह वो भी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रभाव का निर्धारण करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे दबावों के प्रति लचीली है।